कौन से गुनाह किए हैं। काश हम पैदा ही नहीं हुए होते तो इन मसलों, इन झंझट, इन प्रॉब्लम्स को हमें देखना ना पड़े। एक महीना दिया गया था, बदकिस्मती की वजह से अभी 16 महीने हो गए हैं और रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं। ऑलमोस्टली मेरी 35 इयर्स एज है, आज भी मैं घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कश्मीर लाइव। माह रमजान का पाक और मुकद्दस महीना चल रहा है। हम इस वक्त मौजूद है पोलो ग्राउंड पार्क में, जहाँ पे हमारी नजर कुछ नौजवानों पे पड़ी जो यहाँ पे बैठे थे। तो हमने सोचा इनसे बात करते हैं और जानेंगे कि क्यों इनके चेहरे मायूस है, क्या राज है जो ये यहाँ पे मायूस चेहरे लेके बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगी। जी, मेरा नाम महराजुद्दीन है। मेरे साहब, एक नायाब सा मंजर मैंने यहाँ पे देखा, आप कुछ नौजवान यहाँ पे इकट्ठे बैठे हैं, क्या क्या है कहानी? एक्चुअली मैम, हम बहुत अरसे से एडमिनिस्ट्रेशन के सामने गवाह लगा रहे हैं। जो हमारे साथ जुल्म हुआ था फायर एंड इमरजेंसी पेपर लीक स्कैम के हवाले से, हम हर वक्त बारहा एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आए, अपनी बात रखने की कोशिश की कि हमारे साथ जो इंसाफ हो, ना इंसाफी हुई थी उसमें इंसाफ हमें मिले। आज हम आए थे इसी सिलसिले में, हमें ये मिली थी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से मिली थी हमें कि आप प्रेस में अपनी बात रख सकते हो। बात हमें इसी हवाले से करनी थी कि जो 3 मेंबर कमेटी एलजी साहब ने गठन की थी दिसंबर 2022 में, उन्हें कहा गया था कि 1 महीने के अंदर आप इस फायर एंड इमरजेंसी स्कैम, पेपर लीक स्कैम जो है, इसको देख लीजिएगा। 1 महीना दिया गया था, बदकिस्मती की वजह से अभी 16 महीने हो गए हैं और रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं। हाल ही में हमने थोड़ा सा इसमें डिले किया था, अपने प्रोटेस्ट में, अपनी प्रेस ब्रीफिंग में डिले किया था। हम एडमिनिस्ट्रेटिव इन ऑफिसर्स के पास गए थे, जिनके पास ये हमारा काम था कि आप इसमें देख लीजिएगा, ये पेपर स्कैम जो हुआ है इसमें देख लीजिएगा। हम उन ऑफिसर्स के पास गए, उनको हमने फॉलो अप किया और विद प्रॉपर फॉलो अप के बाद हमें यही मिला कि आर के गोयल साहब जो कमेटी के हेड थे, उन्हें ट्रांसफर किया गया, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने जो है ये रिपोर्ट सबमिट किया है, सबमिट उन्होंने गैड में किया है। लेकिन अभी भी हमारे जहन में ये बात नहीं उतर रही है कि डिले क्यों हो रहा है। अगरचे जीते जागते सबूत प्रेस में आए, एक आई विटनेस जो खुद कन्फेस कर रहा है प्रेस के सामने कि मैंने पेपर लिया था, कहाँ से लिया था, बैंक ट्रांजैक्शंस वो दे रहा है, मैंने किसको पैसे दिए। कौन है वो? वो बडगाम का एक लड़का है, गजनफर नाम है, वो प्रेस के सामने आया था। उसने ये इकबाली जुर्म किया था कि हाँ, मैंने ये गलती की थी कि मैंने पेपर लिया था। उस ब्रोकर का नाम भी दिया, उस शख्स का नाम भी दिया जिसके अकाउंट में उन्होंने पैसे भी डाले। ये ओपन एंड शट केस था, मुझे नहीं लगता था कि इसमें इतना टाइम लगेगा। लेकिन अब जब इंक्वायरी टीम इसमें बैठी, उन्होंने इसमें पूरा जो कलेक्ट, जो हमने उनको डाटा दिया वो कलेक्ट करके उन्होंने एक फाइल बाज़ाब्ता तौर तश्कील दी। वो फाइल अब गैड में है, उससे भी अभी 1 महीने से ज्यादा पड़ा वहां पे मिला, हमें यही मिला कि वहां पे 1 महीने से ज्यादा वो पड़ी है। हमें यही समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हमें जानबूझकर, क्यों हमारा टाइम जो है जाया किया जा रहा है, क्यों हमें इग्नोर किया जा रहा है। काम क्या करते हैं अभी आप? काम अभी मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, अभी कोई काम हमारे पास है नहीं, JKSSB के एग्जाम्स भी देख रहे हैं। लेकिन जो जख्म हमें फायर एंड इमरजेंसी ने दिया है, जो इस स्कैम ने दिया है, क्योंकि हमारे सामने, आंखों के सामने, जब आपके आंखों के सामने स्कैम हो तो एक ट्रस्ट जो होता है सिस्टम पे वो उड़ जाता है। वो ट्रस्ट जब उड़ जाता है तो उसके बाद इंसान मेंटली ये गेम हार जाता है। आपका नाम जानना चाहूंगी। मैम, मेरा नाम मंजूर अहमद है। मंजूर साहब, अगर हम देखेंगे काफी अरसे से आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, काफी भीड़ हुआ करती थी, कुछ ही नौजवान आप यहाँ पे है और आपके चेहरे नम है इस पाक और मुकद्दस महीने में। आप यहाँ पे बैठे हैं मायूस चेहरे लेके, क्या राज है, क्या कहना चाहेंगे? मैम, क्या कहे कि कितने सितम हमने झेले 2020 से, कभी प्रेस एनक्लेव में, कभी पुलिस के डंडे और कभी जम्मू में। और पिछले साल की अगर बात करेंगे तो पिछला साल हमने पूरा महीना जो रमज़ान का था वो हमने जम्मू में धूप में गुजारा। फिर वहाँ से आके हमें विश्वास मिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि आपके साथ इंसाफ किया जाएगा। हम वहाँ से निकल गए ईद
जब ईद थी तो ईद के दिन हम सुबह निकल गए वहाँ से, तो फिर घर पहुँच के घर वालों ने बताया कि 1 महीना आपने गुजारा जम्मू में, तो क्या हुआ। तो हमने उनको एक भरोसा दिया, अपनी फैमिलीज को भरोसा दिया, अपने बच्चों को भरोसा दिया कि नहीं, इसमें RK गोयल साहब बैठे हैं, LG साहब बैठे हैं, जो एक ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, एक ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है जो हमें जल्दी इंसाफ दे देगा। मगर तब से लेकर आज तक 1 साल हुआ, बराबर 1 साल हुआ, और इस कमेटी को बिठाए हुए 16 मंथ्स हुए, 16 महीने हुए, अभी रिपोर्ट का कोई अता पता नहीं है। पिछले लगभग 3 हफ्तों में कंटिन्यूसली हम आते हैं, कभी DC साहब के पास कि हमें परमिशन दीजिए, छोटी सी बाइट देनी है, परमिशन तो वो देते हैं, बट पता नहीं है आगे क्या हो जाता है कि फिर वो बोलते हैं कि नहीं, आपके पास आपको परमिशन नहीं है। आपकी आंखें नम है। अब वो भरोसा ही नहीं रहा है किसी पे। भरोसा था RK गोयल साहब के ऊपर, उसने रिपोर्ट सबमिट किया, वो खुद बोलता है हमें कि मैंने रिपोर्ट सबमिट किया, मगर एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी एक्शन नहीं ले रही है और हमारा वक्त बेगुनाह होके जाया हो रहा है। घर कैसे चलता आपका? मैम, आपको क्या अपनी दर्द बताए, क्या बताए कि माँ बाप क्या करता है। ऑलमोस्टली मेरी 35 ईयर्स एज है, आज भी मैं घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। आज भी मुझे घर से जब निकलता हूँ तब मुझे अपने बूढ़े बाप या बूढ़ी माँ को कहना पड़ता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, और यहाँ पे ना उम्मीदी मिलती है, और बार बार हमारे साथ यही धोखा किया जाता है, बार बार हमें यही बोला जाता है कि आपका काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। मगर जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ रुख करते हैं, जब उनके पास जाते हैं, वहां से वही जवाब मिलता है कि आपका काम हो रहा है। क्यों उन लड़कों को शील्ड किया जाता है जो इसके लायक ही नहीं थे, जो 8th पास थे, 10th पास थे, 12th पास थे, और जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं उनके साथ धोखा। उन मेरिटोरियस कैंडिडेट्स के साथ एक बार धोखा नहीं किया गया, पहले 2013 में किया गया, फिर उसके बाद 2018 में भी किया गया, और फिर सबसे बड़ा धोखा किया गया 2020 में। अभी हमने नमाज पढ़ी, मेरी फर्ज जो नमाज थी उसमें एक बार नहीं 10 बार मुझे ये सवाल अंदर से उठे नमाज के दौरान ही कि हमने ऐसे कौन से खता किए हैं, कौन से गुनाह किए हैं। काश हम पैदा ही नहीं हुए होते तो इन मसलों, इन झंझट, इन प्रॉब्लम्स को हमें देखना ना पड़े। अब इस बात से आपको खुद ये अंदाजा लगा सकते हो कि कौन से हालात हमारी जिंदगी में गुजर रहे हैं। अब उम्मीद है इस एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो मेहरबानी करके हमें इंसाफ दे दे। हम कोई नौकरी नहीं मांगते, हम सीधे बोलते हैं इनको कि हमारे साथ जस्टिस कीजिए, जो हकदार हैं उनको अपना हक मिलना चाहिए। तो नाजरीन, आपने सुन लिया क्या है इनकी कहानी। फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स है जो कि कई सालों से गुहार लगा रहे हैं इनके साथ जो स्कैम किया गया है उस हवाले से। अब इनकी एडमिनिस्ट्रेशन से यही इल्तिजा है कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। जितने भी ये यहाँ पे एस्पिरेंट्स है सब के सब मैरिड है और इनके घर में बच्चे हैं, जो कि इनका कहना है कि जब हम शाम को घर जाते हैं, दिन भर एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, फिर जब यहाँ से शाम को वापस घर जाते हैं तो जो इनके बच्चों के चेहरे होते हैं ये वो नहीं देख पाते, क्योंकि एक बच्चे को उम्मीद होती है कि अगर मेरा बाप सुबह काम पे निकलता है तो शाम को कुछ ना कुछ मेरे लिए जरूर लेके आएगा। लेकिन ये ऐसे बदनसीब बाप है कि ये दिन भर अपने जो इनके साथ स्कैम किया गया है उसके लिए रोते रहते हैं और शाम को खाली हाथ उन बच्चों के पास वापस चले जाते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन से इनकी यही रिक्वेस्ट है कि इनके साथ इंसाफ किया जाए ताकि ये अपनी जिंदगी खुशहाली से गुजारे। गुड मॉर्निंग कश्मीर लाइव के लिए मैं सुरखाब ज़हरा, श्रीनगर से।